प्राचीन भारत की भूमि, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं, जहां हर वृक्ष, हर नदी और हर पर्वत में देवत्व की आभा देखी जाती थी, वही भूमि ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि थी। मानव जीवन को केवल वर्तमान तक सीमित नहीं माना जाता था, बल्कि 3 लोकों का संबंध एक अदृश्य सूत्र से जुड़ा हुआ था: देवलोक, मृत्युलोक और पितृलोक। इन्हीं लोकों में से एक है पितृलोक। यही वो दिव्य स्थान है जहां हमारे पूर्वज अपनी गति प्राप्त करते हैं। मनुष्य के कर्म और संतान के संस्कार यह तय करते हैं कि पितृ किस स्थिति में रहेंगे। यही कारण है कि सनातन धर्म में श्राद्ध और तर्पण की परंपरा बनी। एक बार नारद मुनि यमराज के लोक में पहुंचे। यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त खड़े थे, जो जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। वहां अनेक आत्माएं खड़ी थीं, कुछ प्रकाशमयी, कुछ दुखी और कातर। नारद ने जिज्ञासा से पूछा, हे धर्मराज, ये आत्माएं दुखी होकर क्यों विलाप कर रही हैं? इन्हें शांति क्यों नहीं मिल रही? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, ये वे प्राणी हैं जो अपने जीवन काल में अच्छे बुरे कर्म करके यहां पहुंचे हैं, परंतु इनकी दशा का कारण केवल इनके कर्म नहीं है। कुछ आत्माएं इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि इनके वंशज भूल गए हैं श्राद्ध, तर्पण और पितृसेवा। जब धरती पर संतान अपने पूर्वजों को जल, तिल और भोजन का अर्पण नहीं करती, तो पितरों की आत्माएं संतृप्त नहीं हो पाती। वे तृष्णा और कष्ट से व्याकुल रहती हैं। नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या केवल संतान के कर्म ही पितरों की शांति का कारण बनते हैं? यमराज बोले, हाँ नारद, मनुष्य के 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब तक इन ऋणों का परिहार नहीं होता, जीव मोक्ष नहीं पा सकता। और पितृण का निवारण तभी होता है जब संतान श्राद्ध और तर्पण करती है। पितरों की तृप्ति से ही वंशजों का कल्याण होता है। एक बार देवर्षि नारद अपने वीणा के मधुर स्वरों से लोक लोकांतर में विचरण कर रहे थे। उनके चरण यमलोक की ओर बढ़े। वहां उन्होंने अजीब दृश्य देखा। कुछ आत्माएं उज्ज्वल प्रकाश से दीप्त थीं, जैसे सूर्य की किरणें उनमें समाहित हों। वे संतोष और शांति से भरी हुई प्रतीत होती थीं। परंतु कुछ आत्माएं बिलख रही थीं, करुण स्वर में पुकार रही थीं, मानो असीम प्यास और भूख से तड़प रही हों। नारद मुनि ने विस्मय से यमराज से पूछा, धर्मराज, ये कैसी दशा है? कुछ आत्माएं प्रसन्न और शांत हैं, जबकि कुछ विलाप कर रही हैं। इनके कष्ट का कारण क्या है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिवर, ये सब पितर हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए, जिन्हें संतान ने स्मरण कर तर्पण और श्राद्ध किया, वे तृप्त और संतुष्ट हैं। लेकिन जिनके वंशज उन्हें भूल गए, जिन्होंने अपने पितरों को जल और अन्न अर्पित नहीं किया, वे प्यास और भूख से व्याकुल हो रहे हैं। यही कारण है उनकी पीड़ा का। नारद ने जिज्ञासा से आगे पूछा, तो क्या संतान के कर्म ही पितरों की दशा का निर्धारण करते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ देवर्षि, मनुष्य का जीवन 3 ऋणों से बंधा है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ। पितृण का निवारण तभी होता है जब वंशज अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करें। यही कारण है कि श्राद्ध का विधान सनातन धर्म में अनिवार्य माना गया है। नारद ने पुनः प्रश्न किया, परंतु धर्मराज, ये श्राद्ध की परंपरा कब और कैसे प्रारंभ हुई? किसने सबसे पहले पितरों के लिए तर्पण किया? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, इसकी कथा प्राचीन है। इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए अम्बरीश। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और दानी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे और नगर ग्राम वैभव से भरे रहते थे। राजा अम्बरीश ने जीवन भर यज्ञ और दान किए। हर वर्ष वे सोमयज्ञ और अश्वमेध जैसे महायज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान देते, गौदान करते और हर पुण्य कार्य में अग्रणी रहते। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। हर ओर उनकी कीर्ति गाई जाती थी। ऐसा लगता था कि उनके राज्य में धर्म ने मूर्त रूप धारण कर लिया हो। यमराज आगे बोले, समय बीता और राजा अम्बरीश का देहांत हुआ। उनके वंशजों ने राज सिंहासन संभाल लिया। धरती पर यज्ञ और उत्सव चलते रहे, परंतु किसी ने भी पितरों को स्मरण कर तर्पण नहीं किया। राजा अम्बरीश की आत्मा पितृलोक में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा, पर आश्चर्य, वे सभी प्यासे, भूखे और व्याकुल थे। उनके नेत्रों में करुणा और पीड़ा थी। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे पूर्वजों, आपने तो जीवन भर पुण्य किए, आप इतनी पीड़ा में क्यों हैं? पितरों ने करुण स्वर में कहा, वत्स, ये पीड़ा हमारे वंशजों की भूल का परिणाम है। वे हमें स्मरण नहीं करते, न उन्होंने हमें जल अर्पित किया, न अन्न, इसलिए हम तृष्णा से व्याकुल हैं। ये सुनकर अम्बरीश की आत्मा भी दुखी हो उठी। उन्होंने सोचा, क्या मेरे यज्ञ, दान और पुण्य व्यर्थ हो गए? क्या मेरे वंशजों की ये उपेक्षा हमें सदा दुख में रखेगी? राजा अम्बरीश की करुण पुकार देवताओं तक पहुंची। वे चिंतित हुए, क्योंकि यदि धर्मप्रिय राजा अम्बरीश जैसे पुण्यात्मा पितृलोक में दुखी हैं, तो सामान्य प्राणी का क्या होगा? देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से विनय की, हे सृष्टिकर्ता,
ये कैसा अन्याय है? अम्बरीश जैसे धर्मात्मा भी तृष्णा से व्याकुल हैं, इसका समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, इसका रहस्य गहन है। मनुष्य का जीवन केवल उसकी देह तक सीमित नहीं है। वंश परंपरा ही जीवन की निरंतरता है। जब तक संतान अपने पितरों का स्मरण कर उन्हें जल और अन्न अर्पित नहीं करती, तब तक पितर तृप्त नहीं होते। पितरों की तृप्ति से ही वंश का कल्याण होता है। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण का विधान आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों और पितरों को बुलाकर घोषणा की, अब से हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाएगा। इन दिनों पितर पृथ्वी पर उतरेंगे और अपने वंशजों की प्रतीक्षा करेंगे। जो वंशज श्रद्धा से जल, तिल और अन्न अर्पित करेंगे, उनके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे, और जो उपेक्षा करेंगे, उनके कुल में क्लेश और विपत्ति आएगी। उस दिन से पितृपक्ष का आरंभ हुआ। राजा अम्बरीश और उनके पूर्वज तर्पण पाकर तृप्त हुए। उनकी आत्माएं प्रकाशमयी हो उठीं और वे आशीर्वाद देने लगे, हमारे वंशजों का कल्याण हो, उनके घरों में धन, अन्न और संतति की वृद्धि हो, वे दीर्घायु हों और धर्म मार्ग पर चलें। यमराज ने नारद से कहा, हे मुनिवर, यही वो क्षण था जब श्राद्ध की परंपरा स्थापित हुई। पितृपक्ष का प्रत्येक दिन अपने अपने तिथि के पितरों को अर्पित है। जो पुत्र श्रद्धा से श्राद्ध करता है, उसके 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त होते हैं। और यदि कोई निर्धन है तो केवल जल और तिल से भी पितरों को संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि श्राद्ध का आधार धन नहीं, श्रद्धा है। श्रद्धया दीयते यत् श्राद्धम तदेव तृप्तिकारकम। नारद मुनि ये कथा सुनकर भावे विभोर हो गए। उन्होंने वीणा बजाई और गाया, पितृदेवो भव। जो पितरों का सम्मान करता है वही सच्चा धर्मनिष्ठ है। जो पितरों को तर्पण करता है उसके घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके बाद नारद मुनि देवताओं और मानवों के बीच ये संदेश लेकर पहुंचे, हे मानवों, अपने पितरों को मत भूलो। तुम्हारा अस्तित्व उन्हीं से है। जो पितरों को तर्पण करता है वो न केवल उनका ऋण चुकाता है, बल्कि अपने जीवन और वंश को भी समृद्ध करता है। यमराज ने अंत में कहा, हे नारद, यही पितृपक्ष की महिमा है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। यह हमें स्मरण कराता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। उनकी तृप्ति में ही हमारा कल्याण है। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, धन्य है ये परंपरा। मैं इसे लोक लोकांतर में फैलाऊंगा ताकि कोई भी संतान अपने पितरों को भूले नहीं।